बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो जनाब, पीएसएल सीजन 8 का जो शेड्यूल है अनऑफिशियली वो अनाउंस हो चुका है। ऑफिशियली पीसीबी की जानिब से कल ये अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक जिस तरह से ये पीएसएल चलना है, सीजन 8 इसका कौन कौन से शहरों में होना है, उसकी तमाम तर तफसीलात सामने आ चुकी हैं। और इसी पीएसएल के हवाले से हम बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, जो पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान में एक बड़ा कमाल का इवेंट है। हर बंदा इससे इंगेज होता है, खुशी हो रही होती है, छोटे से लेके बड़े तक अपने अपने शहरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं और एट दी एंड जीत पाकिस्तान की होती है। क्या देख रहे हैं, पिछले 7 सीजन कामयाब रहे और अब 8वें सीजन का इनेकाद आ रहा है, इसको किस तरह से बेहतर बनाया गया होगा? देखिए, कुछ नई एडिशंस या पिछले साल से कुछ चीज़ों की कमी की गई हो इसका तो अभी इल्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये पाकिस्तान का एक मार्की इवेंट है जिसके ऊपर सबकी नज़रें होती हैं, जिससे एक्सपेक्टेशन हाई है क्योंकि वो चल इतना अच्छा रहा है और हर साल हम देखते हैं कि वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। प्लेयर्स को लेके, इंटरनेशनल प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, क्वालिटी ऑफ गेम को लेकर, फिर पाकिस्तान में उसका वापस आना, फिर शहरों में एक्सपैंड हो जाना, फिर क्राउड की इन्वॉल्वमेंट, फिर उसके साथ दूसरे क्रिकेट हीरोज़ से हट के दूसरे हीरोज़ की एक्नॉलेजमेंट, ये उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा एक कह लीजिए कि एक अच्छा जेस्चर है। तो बहुत कुछ बहुत अच्छा इससे रिलेट करता है और सारी पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपने अपने हीरोज़ के पीछे, अपने अपने शहरों के पीछे, तो सब इस इवेंट के इंतजार में है। आप भी हैं, और आपने तो माशाल्लाह 2 सीजन खेले भी हुए हैं, आप बेहतर जान सकते हैं कि आवाम किस तरह से पागल हुई होती है। जो क्रिकेट फैंस हैं, स्टेडियम भरे होते हैं। कदाफी स्टेडियम में हमारा लाहौर कलंदर्स का पहले पीएसएल से पहले एक प्रैक्टिस मैच था। इंग्लैंड से एक टीम आई हुई थी जो कि शायद एमसीसी की टीम थी, जब कुमार संगकारा भी उसमें थे और काफ़ी रिनाउंड क्रिकेटर्स थे उसके अंदर दुनिया के। तो वार्म अप्स के लिए जब हम कदाफी स्टेडियम में एंटर हुए तो स्टेडियम फुल था। तो ये है जो पीएसएल की वाइब है इस मुल्क में, ये है जो लोगों की अटैचमेंट है। और स्पेशली जब लाहौर की टीम लाहौर में खेलती है, कराची में खेलती है, और बाकी टीमें जो हैं वो अपने मुल्तान के लोगों ने कैसा अपनी टीम को वेलकम दिया, बल्कि तमाम टीमों को, बिल्कुल। और पिंडी स्टेडियम में भी ऐसे ही हुआ। सो आई थिंक इट्स अ स्पेक्टेकुलर इवेंट। इसके साथ प्लेयर्स जुड़े हैं, इसके साथ आपकी लोकल की सारी पॉपुलेशन जुड़ी है। सो इट इज पाकिस्तान इंगेज होता है किसी ना किसी तरह और से, इससे आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बड़ा पुश मिलता है, बिल्कुल इस तरह, जो कि फाइनेंशियली लोगों को बूस्ट करता है। बट सब 4 सिटीज इस दफा फाइनल किए गए, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी और लाहौर। मुल्तान में पहला मैच खेला जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान में, कुछ बातें की जा रही थी कि शायद कराची शिफ्ट कर दी जाए। आप रावलपिंडी को 11 मैचेस दिए गए, मुल्तान को 5, कराची को 9 और लाहौर को सिर्फ 5 मैचेस मिले। इसमें ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लाहौर का जो क्राउड है, मेरा ये मानना है कि बाकी सिटीज़ के मुकाबले लाहौर का क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको सिर्फ 5 मैचेस मिले हैं और सबसे ज़्यादा पिंडी को 11 मैचेस मिले। क्या वजह हो सकती है पिंडी को प्रमोट करने? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो कोई रीज़न लॉजिकल अगर आप फाइनेंसेस की मद में देखें या आप क्राउड गैदरिंग के हिसाब से या फैसिलिटी के हिसाब से देखें तो लाहौर जैसी तो कोई भी नहीं है इनमें से फैसिलिटी। और जितना इजी यहाँ पर है सिक्योर करना, बिकॉज गेट्स ही क्लोज हो जाते हैं, एक अरीना के अंदर है, तो इससे बेहतर कोई वेन्यू पाकिस्तान में नहीं है। आई डोंट नो क्या रीज़न है बिहाइंड द सीन्स या बिहाइंड द कर्टन्स, क्या चीज़ है, क्योंकि पिंडी भी एक अच्छा वेन्यू ज़रूर है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बट एक छोटी कैपेसिटी है, ठीक है, एक छोटी फॉलोइंग है। पूरा भी भर लें स्टेडियम तो लाहौर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और कराची, यस, इट्स अ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़ा स्टेडियम है, लाहौर की तरह कैपेसिटी भी उधर है, लोगों का इंटरेस्ट भी है। तो ऐसे में लाहौर कराची दोनों को कम मैच मिलना कराची को 9 फिर भी ठीक है, बेहतर है, फिर भी बेहतर है। लाहौर को सिर्फ 5 मैचेस दिए गए। और आई वंडर के लाहौर कलंदर इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि उनकी तो सबसे बड़ी फैन बेस जिस टीम की है वो लाहौर कलंदर है। और मजे की बात यह है कि मुल्तान और कराची के होम ग्राउंड में 5-5 मैचेस है। दैट मीन्स जो मुल्तान के 5 मैचेस वो होम ग्राउंड में ही है, कराची के 9 में से 5 वहाँ पर है, और लाहौर भटक रहा है जो टोटल जितने भी उन्होंने खेलने हैं। तो इस तरह से एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा आपने इस बार मुझे बताना है, पिंडी को प्रमोट करने की वजह पिंडी इस्लामाबाद रीजन कहीं शकील शेख साहब तो नहीं है? देखिए, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर
लाहौर को 7 मैच मिल जाए तो इससे पिंडी की प्रमोशन तो नहीं रुकती, या कराची को। और ना ही मुझे लगता है कि शेख साहब कोई ऐसी चीज़ सोचेंगे कि यार कोई हर साल पिंडी में मैच होते हैं, अभी टेस्ट मैचेस हुए हैं और प्रमोट जो है, पिंडी एक ऐसी जगह नहीं है कि जिसको प्रमोशन की ज़रूरत है, और इस्टेब्लिश्ड एक वो है प्लेस है जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट वनडे जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, पिंडी में ज़रूर क्रिकेट होती है। सो आई थिंक पिंडी को किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, बट मे बी देयर इज़ समथिंग जो हमें नहीं पता, कोई ऐसा रीज़न वैलिड हो जिसका हमें अभी इल्म नहीं है। तो बिफोर हैंड्स कोई ऐसी बात करना, आई थिंक ये भी कोई अक्लमंदी तो नहीं है। बिल्कुल। कोयटा और पेशावर, कहा जा रहा था कि कोयटा के जो बुगटी स्टेडियम है उसमें एक फ्रेंडली मैच हो सकता है, जो कि अभी तक नहीं है, और पेशावर के हवाले से तो रमीज़ राजा साहब रेड फ्लैग दिखा गए हैं, तो ये इसका लॉन्ग टर्म पेशावर को नुकसान हो सकता है उस एक स्टेटमेंट की वजह से। I think there was no reason to say anything like that, even though के let's give the benefit of the doubt कि शायद रमीज भाई वो नहीं कहना चाह रहे थे जो लोगों ने समझ लिया, जो पोर्ट्रे हो गया, शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि वो रेडी नहीं है, या अभी उसका जाहिर स्टेडियम तो भी बन रहा है। जावेद अफरीदी ने इस बात का गुस्सा किया और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया, उन्होंने कर लिया। लेकिन किसी ने रमीज भाई को अगर वो इस पे एलैबोरेट कर देते कि व्हाट ही एक्चुअली मेंट, तो आसानी हो जाती। तो बहुत सारी चीज़ों में हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये नो गो खुदा न खास्ता कोई ऐसी जगह है। पेशावर के लोग दे लव क्रिकेट, और ये वो जगह है, यस मेरा 100 है इंडिया के खिलाफ पेशावर में, और ये ऐसी जगह है कि जब स्टेडियम फुल था तो दरख्तों की टहनियों पे, मतलब वो जो बड़ी वाली जो शाखें हैं उसके ऊपर लोग बैठ के मैच देख रहे हैं। और जो पेशावर के स्टेडियम में जो नॉइज़ थी, बड़ी कम दुनिया में ऐसी नॉइज़ होती है, और जिस किस्म का वो वेलकम करते हैं लोग, इट इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। सो यस वो आइडियल वर्ड्स नहीं थे, लेकिन मालूम नहीं कि इसके पीछे उनकी सोच क्या थी। ये कह सकते थे, जो कि बात है भी करने वाली, कि अभी स्टेडियम तैयार नहीं, बिल्कुल जैसे ही हो जाएगा उधर क्रिकेट जाएगी, और जो होना है इंशाल्लाह कोई रीजन नहीं है कि पेशावर में क्रिकेट भी जरूर होगी। इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेटिंग कम्युनिटी में बहुत शानदार क्रिकेटर्स जो हैं वो केपी से आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हर वक्त की बात है, कभी वो लाहौर से ज़्यादा होते हैं, कभी कराची के बहुत अच्छे होते हैं, बलूचिस्तान से आपके बड़े कोई स्टार प्लेयर निकल सकता है। तो इस टाइम केपी इज़ अ क्रिकेट रिच रीजन, तो वो दे डिजर्व इट। लेकिन एट दी एंड इल्ज़ाम फिर लाहौर पर लगाया जाता है कि लाहौर की साइड ली जाती है, एक शहर को इग्नोर किया जाता है। खैर उस पर बात काफी कर चुके हैं। कोयटा का जो बातें में वैसे ना साइड ज्यादा लोग ही करते हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पेड कंटेंट चलाते हैं, वो आप पैसे लेके इस तरह के स्टेटमेंट्स देना। कोयटा के बारे में बट साहब क्या ख्याल है कि कोयटा में पहले ऑलरेडी मैचेस वगैरह हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अभी रिसेंट हिस्ट्री में तो ना कोई PSL का मैच हुआ ना इंटरनेशनल हुआ है, बट द पॉइंट इज़ के जो है कोयटा एक ऐसा वेन्यू है विच कुड बी आइडियल फॉर क्रिकेट। जैसा पिच है, जैसा ग्राउंड है, जैसा वेदर है, वहाँ का फूड है, जो उनकी जनरल पब्लिक है, दे लव क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टांसेस वहाँ पर ऐसे हैं जिसकी वजह से उसे एज अ इंटरनेशनल वेन्यू यूज़ नहीं किया गया। अच्छा, लेकिन वो जितना जल्दी हो, मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज होगा पाकिस्तान का, जितनी खूबसूरत सराउंडिंग है। अच्छा, जिस जगह की टीम, जिस सिटी के नाम से वो टीम है, उस फ्रेंचाइज को क्या फायदा होता है? लेट्स से अगर लाहौर की हम बात कर ली जाए, लाहौर कलंदर लाहौर को रिप्रेजेंट कर रही है और कजाफी में मैचेस अगर ज्यादा हैं, तो इसका फ्रेंचाइज मालिकान को कोई फायदा होता है फाइनेंशियली? ऑल्दो क्रिकेटर्स को सपोर्ट तो मिलती है। देखिए डेफिनेटली, देखिए लेट्स सपोज दे हैव लोकल स्पॉन्सर्स विद देम, उनको कैटर करना है। लाहौर की आवाम जो कि सबसे बड़ी कह लीजिए कि वो एक होल्ड करती है, यू नो क्या कहेंगे, आई जस्ट लॉस्ट द वर्ड, कि जो एक मेन स्टेक होल्डर है, लेट्स से मेन स्टेक होल्डर है, बिकॉज उनके प्लेयर्स हैं, उनके हीरोज हैं उनके सामने। वो ओनरशिप ऐसी है कि लाहौर कलंदर के मैच के ऊपर यानी कि एहतजाज हुआ था जब ये टीम हार के बाहर हो गई थी, लिबर्टी राउंड अबाउट में भरा हुआ एहतजाज हो रहा था कि ये क्या परफॉर्मेंस है। सो यू कैन सी द लव ऑफ द पीपल, जो कनेक्टिविटी लाहौर कलंदर्स की अपनी आवाम के साथ है ना, ये वैसे किसी और टीम की अपनी आवाम के साथ नहीं है, क्योंकि वो रहते हैं लोगों में। आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन आकिब भाई का जो सारा जो उनका ग्रुप है, आतिफ राना हो गए, समीन राना हो गए, द वे दे इंटरेक्ट एक्चुअली पूरा साल वो एंगेज रहते हैं कम्युनिटी क्रिकेट के साथ। उनकी मतलब कह लीजिए कि जो लगाव है, जब उन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम से बच्चे उठाए हैं, तो वो जो पब्लिक में मिक्सिंग है ना, उनकी ऐसी वाइब्स किसी और टीम की नहीं है। रियल वे में क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं वन ऑफ द पीपल हु आर डूइंग एक्चुअली अ सर्विस टू क्रिकेट। अच्छा,
मेरा ख्याल है कि उनको तो इस शहर को और इस टीम को डेफिनेटली होम मैच ज़्यादा मिलने चाहिए थे, इससे ज़्यादा। ये नहीं कह रहा कि बाकियों से ज़्यादा, हाँ, लेकिन जो उन्हें मिले हैं 5 मैचेस इससे थोड़े ज़्यादा हो सकते कहीं ना कहीं ज्यादती हो सकती है। अच्छा, डबल हेडर जो है, अब मैं देख रहा था बीपीएल में रोज 2-2 मैचेस चल रहे हैं। ऑल्दो वो उस तरह से वो लीग नहीं वो प्रमोट कर पाए, उसको क्राउड नहीं है, और इस तरह से सिर्फ 4 डबल हेडर अभी तक जो शेड्यूल आया उसमें 4। आपको नहीं लगता इतना बड़ा इवेंट है, लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद किया जाता है, डबल हेडर सिर्फ 4 पूरे टूर्नामेंट में? देखें, मेरा ख्याल है ये सिर्फ वीकेंड्स पे होंगे, और आई थिंक कि जब आपके इसमें ब्रॉडकास्ट की भी हो सकता है कि उनकी ऑब्वियसली बहुत सारा इक्विपमेंट बहुत सारी जगह पे शिफ्ट होता है, क्रूज होते हैं। लेट्स से डबल हेडर में अगर अलग-अलग जगह पे मैच है तो आपको 2 सेट्स ऑफ कमेंटेटर्स, 2 सेट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यू नो। अब आई डोंट नो, ये जो मैचेस हैं शायद इस वजह से इस तरह के एक जगह से खेल के मूव करना है, एक जगह से खेल के मूव करना है, या क्रिस क्रॉस है कि इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है। सो मालूम नहीं है कि क्या लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं, क्या दूसरे इश्यूज़ हैं। बहरहाल कोशिश तो बोर्ड के लिए तो यही आइडियल है कि हर जगह मैच खेलें, क्योंकि ये प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा सेलेबल और उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जाता है। ये जितना, मैं तो कहता हूँ ये फैसलाबाद भी जाए, ये सियालकोट भी जाए, क्योंकि अभी 2 साल बाद वहाँ से टीमें आनी हैं, वहाँ के लोग भी चाहते हैं, वहाँ की टीमें आनी है और वो डिजर्व करते हैं। सबसे ज़्यादा चैंपियन नेशनल T20 में सियालकोट रही है, फैसलाबाद रही है। हैदराबाद एक ऐसा वेन्यू है, शानदार वेन्यू है, वहाँ के लोग तो क्रिकेट को बहुत चाहते हैं और क्रिकेटर्स के बड़े वो उनसे मोहब्बत करते हैं। स्टेडियम है जी बिल्कुल है, और उसमें उसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है। वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट है, वहाँ के आपके बड़े बड़े प्लेयर्स की डबल सेंचुरी है वहाँ पर। हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट उधर बहुत खेली है, और बहुत अच्छा पिच और बड़ा ग्राउंड है, यानी कि पाकिस्तान की कह लीजिए कि बड़ी 3 बाउंड्रीज में से वो एक स्टेडियम है। अब प्रीवियसली पिंडी में तो मेरा ख्याल नहीं पीएसएल के मैचेस हुए, ये लास्ट में पिंडी में खेले गए हैं। नहीं, पिंडी में तो काफी मैचेस हुए हैं पीएसएल के, और यही 4 सिटीज ही रहते हैं, इसमें एडिशन नहीं कोई हुआ। जब भी एक्सपैंड हुए हैं लाहौर कराची से बाहर, तो पिंडी मुल्तान में एक्सपैंड हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी और किसी स्टेडियम की तरफ और अभी तक गए नहीं जी। स्टार्ट में तो कोई सिक्योरिटी रीजंस हो सकती है, लेकिन जिसकी वजह से लाहौर कराची तक ही क्रिकेट को बाउंड कर देगा। लेकिन अब तो माशाल्लाह सारी टीम्स आ गई। कोविड से पहले की जो पीएसएल थी, जो कोविड के आने से पहले जो रुकी थी कोविड के आने की वजह से, आई थिंक ऐसी वाइब नहीं देखी थी बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में। लोगों की इन्वॉल्वमेंट, पीएसएल का सिटीज़ में जाना, सब टीमें अपने होम में भी खेल रही हैं। अब सिवाय क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, उनको अगर वो भी मिस करते होंगे, उनका भी होम शानदार जगह है वो। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उधर मैच नहीं हुआ। आई थिंक के पाकिस्तान को जो रियल ट्रू सेंस में रिप्रेजेंटेशन मिलनी थी ना, वो स्पोर्ट के जरिए, तो जितनी जल्दी ये क्रिकेट अपने अपने इलाकों में जाएगी उतना अच्छा है। सही। अच्छा जी, पीएसएल का ऑफिशियली तो अब जो स्केड्यूल है वो कल अनाउंस हो जाएगा। आज इस पर कुछ जो अभी तक के ज़रा के मुताबिक ये 34 मैचेस थे, और पहले 9 फरवरी से शुरू होना था, अब ये 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। और वेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा था कि स्टार्ट कहाँ से होगा, वो मुल्तान को फाइनल कर लिया गया है। अनऑफिशियली अभी तक ये रिपोर्ट्स हैं, लेट्स सी किस तरह से होता है, कल मजीद ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्या आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई है कल इंडिया की जानिब से, एज वेल एज न्यूजीलैंड ने जो खेली है। ब्रिस्बेल, मेरा ख्याल उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी की है। इसके साथ साथ इंडिया की क्रिकेट जो है ना, इंडियन क्रिकेट एट इट बेस्ट उस टाइम जिस तरह से खेला है, और श्रीलंका को बड़ा अच्छा उन्होंने सीरीज करवाई। और देखिए, जहां तक इस पर्टिकुलर मैच की बात है, एक आउटस्टैंडिंग गेम ऑफ क्रिकेट थी, वेरी वेल फॉट। न्यूजीलैंड एक टाइम पे बिल्कुल बाहर हो गया था। ब्रेसवेल ने जिस तरह 100 किया है, गट्सी मैं कहूंगा उस एफर्ट को, 50 समथिंग बॉल्स में, और एक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑलमोस्ट नो रिटर्न टू अ प्लेस वेयर पॉसिबल विन नजर आनी शुरू हो गई थी। ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स। अगर वो लास्ट अगर सेंटनर थोड़ा और खेल जाते तो क्या पता क्या करते, जिस तरह खूबसूरत खेले स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को कदम। लेकिन जो उससे पहले हुआ वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के वनडे के डबल सेंचुरियंस में 7 इंडियन है, बाकी पूरी दुनिया मिलके 2 या 3, और इंडिया 7। एक दफ़ा फ़खर जमान है, शुक्र है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है उसमें, क्रिस गेल है, और 3 दफ़ा रोहित शर्मा है। एक महीने में 2 डबल सेंचुरी इंडिया की तरफ से हो गई है। ईशान किशान ने अभी बांग्लादेश में की, और ये कल शुभमन गिल ने कर दी। तो ये जो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग का कह लीजिए कि एक नेक्स्ट लेवल अचीव वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई मेथड टू मैडनेस है। कुछ ना कुछ ऐसा काम उनके सीज़न में हो रहा है जिससे बैटिंग
एक्सेप्शनल टैलेंट उसका सामने आ रहा है। तो वो चीज़ है कि जो जूनियर लेवल के ऊपर वो 3 दिन की क्रिकेट खेलते हैं, वो डिफर करती है। और हमारे बच्चे T20 में लगे हैं और हम ये शोर मचाते रहते हैं। हमेशा से सलमान भट्ट साहब का यही कहना है कि ग्रास रूट लेवल पर, जूनियर लेवल पर इस तरह की क्रिकेट खिलाई जाए, प्रॉपर क्रिकेट खिलाई जाए, ये T10 और T20 की तरफ ना लगाया जाए, जिससे हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट खराब हो रही है। आज के शो से